हेलो एवरीवन, दिस इज डॉक्टर जीवेश यादव। तो आज के क्लास में अपन जो है चरक संहिता का जो सूत्र स्थान का थर्ड चैप्टर है, दैट इज नेम इज आरगवदी अध्याय, ठीक है, उसको अपन देखेंगे। वैसे अगर देखा जाए तो इससे बहुत कम चांसेस हैं क्वेश्चन अराइज होने के, पर फिर भी तो अपने को तो कोर्स पूरा करना ही है, इस वजह से ये चैप्टर को अपन देखेंगे। पर वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट के कैटेगरी में इसको अपन नहीं रख सकते हैं, ठीक है। अब देखो, इससे पहले जो चैप्टर आपने देखा उसमें क्या है, अंतः परिमार्जन यानी कि पंचकर्म से रिलेटेड जो द्रव्य है उनका वर्णन था। लेकिन ये जो आपका अध्याय है, ठीक है, इसमें आपका क्या है, बहिर्परिमार्जन के जो द्रव्य हैं उनका वर्णन है। तो यहाँ पे आपको ये क्लियर कर ध्यान रखना है कि जो प्रदेह है, लेप है, इनका जो वर्णन है वो आपके क्या है, चैप्टर 3 में सूत्र स्थान में किया गया है चरक के। अब देखो, ये स्टार्ट हो रहा है आपका आरगवद से, इस वजह से इसका नाम आरगवदी अध्याय रख दिया। तो सैड, गज, करंज एक्सेट्रा से बने हुए इसके लेप हैं। अब इसमें जो शुरू में जो 6 लेप बताए गए हैं वो आपके कुष्ठ, कृच्छानी, तो कृच्छ कुष्ठ में उपयोग किए गए हैं। सरडेते गोपित्त पित्ता, यानी कि इनमें गोपित्त की भावना दी गई है। सरसप तैल युक्ता, यानी कि सरसों के तैल से युक्त है। मनःशीलाले, मनःशीला और एला जो है मिल्ली दिया गया है इसमें। और इसके अलावा और ये भी पूछा जा सकता है कि कौन कौन से डिसीज में दे सकते हैं, तो इसको अपन जो है भगंदर है, ठीक है, अपची है, पामा है, अर्श है। तो कुष्ठ के अलावा इन सभी रोगों में भी इसको क्या है, प्रयोग किया जा सकता है। तो मनःशीलादि जो है इनकी सबके भावना दी जाती है, ठीक है। तो ये सब चीज को आपको ध्यान रखना है, ठीक है। देन नेक्स्ट पेज की ओर अपन आगे बढ़ते हैं। तो इस चैप्टर में अगर देखा जाए तो टोटल 32 लेपों का वर्णन किया गया है। जैसे कि कुष्ठ में टोटल लेप जो बताए गए हैं ना वो 15 हैं। लेकिन अगर आपसे ये पूछा जाए कि सिद्धतम कुष्ठहर लेप कितने हैं, वो आपके 6 हैं जो अपन लोगों ने अभी देखा। तो सिद्धतम कुष्ठहर लेप जो है वो आपके 6 हैं, लेकिन कुल कुष्ठतम जो लेप है वो आपके 15 हैं। वात विकारों में 4 लेप हैं। वात रक्त के अंतर्गत 3 लेप बता रखे हैं। शिराशूल में 2 लेप बता रखे हैं। दाह शामक 2 लेप बता रखे हैं। इसके बाद में शीत शामक, स्वेदहर और दौर्गंधहर, ये तीनों क्या है, एक एक के कैटेगरी में वर्णित किए गए हैं। तो ये आप ध्यान रखना मोटे रूप से कि कितने कितने प्रकार के लेप बताए गए हैं, ठीक है, क्लियर। इसके बाद नेक्स्ट पेज की ओर अपन आते हैं। तो देखो, कुछ कुष्ठहर जो लेप होते हैं, जैसे कि यहाँ पे सौगंधिक वर्ड आया है कोटेशन नंबर 10 में। तो ये सौगंधिक जो वर्ड है वो आपका गंधक के रेफरेंस के लिए आया है। तो अगर आपसे ये क्वेश्चन आ जाए कि चरक में गंधक कहाँ पे है, वो चीज यहाँ पे आपका वर्णित है। अब फिर कुछ जो यहाँ पे आपके संहिताकार है ना, तो यहाँ पे शुद्ध रूप से जो गंधक है उसका प्रयोग नहीं किया गया है। तो ये क्या है, आपका एक्सटर्नल एप्लीकेशन किया है। तो ये ध्यान रखना कि ये जो गंधक है ये अशुद्ध है, एक्सटर्नल एप्लीकेशन वाली का यहाँ पे अपने जो है यहाँ पे प्रयोग किया गया है। यहाँ पे आप जब कोटेशन में देखोगे कि आपका तूतीय, काश, मनःशीला, गंधक, हड़ताल, ये सभी क्या है, आपके बाह्य प्रयोग के लिए लिए जा रहे हैं, ठीक है। इसलिए अशुद्ध रूप में ही इनका प्रयोग किया गया है। फिर अपन जानते हैं कि देखो, ये मनःशीला एल, जो आपका मनःशीला एला है, इनका वर्णन किया गया है। तुत्थ है, विडंग है, मरीच है, ये सब क्या है, कुष्ठ में प्रयोग हो रहे हैं। वैसे रसांजन का भी प्रयोग यहाँ पे बताया गया है, ठीक है। फिर बोला गया है प्रपुण्णाल बीजम, ठीक है। तो यहाँ पे आपका क्वेश्चन बन सकता है कि प्रपुण्णाल बीजम किसको बोला जाता है, तो जो चक्रमर्द का जो बीज होता है उसे बोला जाता है, ठीक है। तो ये चीज ध्यान रखना, जो कि मेनली क्या है, दद्रु में यूज किया जाता है। तो चक्र किसको बोल सकते हैं, पर रिंग वॉर्म को बोल सकते हैं। तो चक्रमर्द, तो उसको जो मार दे, ठीक है, वो प्लांट का नाम क्या रहेगा, चक्रमर्द, ठीक है। तो ये आप ध्यान रखना कि आपका प्रपुण्णाद जो है मेनली चक्रमर्द का पर्याय है, ये आपको ध्यान रखना है। इसी तरीके से देखो, एड़ गज, ये भी क्या है, आपका चक्रमर्द का ही पर्याय है, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट पेज की ओर अपन आते हैं। तो नेक्स्ट पेज में देखो, यहाँ पे आपका आरगवद आदि लेप है। तो यहाँ पे आपका क्या है, जो पत्ते हैं उनका मेनली यूज किया गया है। तो यहाँ पे जो चतुरंगुल है ना, ये क्या है, आपका आरगवद का ही पर्याय है। तो इसमें जैसे कि सरसों का जो तेल है ना, वो उसका मोस्टली जो है प्रयोग किया गया है। तो जितने भी मोस्टली जो लेप हैं उसमें क्या है, सरसों का तेल का प्रयोग किया गया है। और कुष्ठ में उदवर्तन के रूप में इसका प्रयोग किया जा रहा है। अब नेक्स्ट देखो, यहाँ पे आपका कोल आदि लेप बताया रखा है। तो कोल, कुलत्थ, वचा, सुदावा, शतावा, ठीक है। तो ये मेनली क्या है, वातिक आम्याय में दिया जा रहा है। तो ये चीज ध्यान रखना कि अगर वातिक आम्याय के जो लेप है वो पूछा जाए, तो ये जो कोल वाला जो लेप है, जो कोल कुलत्थ से रिलेटेड, वो आपका वातिक आम्याय में
दिया जा रहा है। तो एक तो ये लेप हो गया। फिर देखो आनुक मत्स्य, तो जैसे कि आप कोल कोलस्य कुलत्थ देखोगे तो ये क्या है आपके उष्णवीर्य हैं, इस वजह से ये क्या है वातिक आम्य में दी जा रही है। फिर देखो आनुक मत्स्य, तो ये भी उष्णवीर्य है, ये भी हम लोग जानते हैं। तो पवनापह यानी कि वातिक आम्य में दिए जाने वाला लेप है। इसमें देखने वाला इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि वेसवार जो वर्ड आया है, ठीक है, उसमें आपका क्वेश्चन आता है कि चरक में वेसवार जो कल्पना है उसका वर्णन चरक में कहाँ पे है, तो इसका रेफरेंस यहाँ पे आपको ध्यान रखना है। दूसरी बात, सबसे पहले जो है वेसवार कल्पना का जो उल्लेख है वो चरक ने कर दिया है। तो वेशवार होता क्या है, तो जो निरस्थी मांस होता है ना उसको स्विन्न करके जो कल्पना बनाई जाती है उसको वेशवार कहते हैं। तो ये चीज़ ध्यान रखना, वेशवार क्या है, निरस्थी मांस को स्विन्न करके बनाई गई कल्पना है और सर्वप्रथम इसका जो वर्णन है वो चरक में मिलता है। अब इसी टाइप से आपका जो सालवर्ण कल्पना है वो आपका क्या है सुश्रुत में बताई गई है। तो ये क्या है कंपेरेटली आपको ध्यान रखना है। फिर देखो चारों स्नेह, तो स्नेह का प्रयोग अपन जो है वात विकारों में करेंगे, इस वजह से अनिल मतलब अनिल हर जो औषध है वो बताई गई है, ठीक है। तो पूछा जाता है, तो ये पूछा जाता है कि गंधवत जो औषधि है उनका प्रयोग कहाँ पे किया गया है, तो जो वात विकार वाले डिसीज में वहाँ पे मेनली जो है लेप के रूप में प्रयोग किया गया है, जैसे कि गंध औषधि लिखा हुआ है ना यहाँ पे, ठीक है। तो ये चीज़ क्लियर हुआ। देन नेक्स्ट पेज की ओर अपन आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे आपका तक्र से युक्त जो लेप है जिसमें आपका क्या है यव है, चूर्ण है, ठीक है, क्षार मिला करके प्रयोग किया जा रहा है, वो मेनली आपका क्या है, वो क्या है आपका उदर रोगों में किया जा रहा है। तो तक्र और क्षार ये आप ध्यान रखना। तो हम जानते हैं ना कि जो आपका अब्डोमन का डिस्टेंशन होता है उसमें अपन क्षार वगैरह देते ही है। तो ये ध्यान रखना कि जठरे निर्यान्यात में मेनली जो है क्षार का प्रयोग बता रखा है। फिर देखो यहाँ पे कुष्ठ और सतावा, तो कुष्ठ हम जानते हैं कि बहुत ज़्यादा उष्णवीर्य वाला द्रव्य होते हैं, क्योंकि अपन जब क्या है श्वेत वगैरह पढ़ेंगे ना तो वहाँ पे आपका जो है कुष्ठ का जो है लेप करने के विषय में लिखा हुआ है। तो इस कुष्ठ का भी प्रयोग कहाँ पे किया जा रहा है, तो जो वात विकार है उसमें किया जा रहा है। वात विकार में एक तो आपका आनुप मत्स्य वाला, आनुपावेश वाला, एक स्नेह 4 प्रकार के वाला, एक कुष्ठ सतावा वाला, ठीक है, और एक कूठ वाला है। तो ये ध्यान रखना कि ये मेनली क्या है वात विकारों में दिए जा रहे हैं, ठीक है, क्लियर। इसके बाद में अपन देखते हैं, देखो वात रक्तहर। तो वात रक्तहर में दो चीजें होती है ना, जैसे कि वात और रक्त। तो इसमें देखो वात से रिलेटेड लाइन यानी कि उभय से रिलेटेड जो लाइन आई है वो देखो वो आपका क्या है वात रक्त वाले लेप में आएगी। तो उभय सतावे ये इसमें जो लेप है वो मेनली यूज में लिया जाता है। इसी तरीके से देखो रासना और गुड़ूची, तो गुड़ूची बहुत अच्छी औषधि होती है वात रक्त में गाउट के लिए। तो आपका रासना गुड़ूची से रिलेटेड जो आपका लेप है वो क्या है वात रक्त में बताया गया है। हमको क्या है कॉमन ही ध्यान रखना है, बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं जाना है। अगर क्वेश्चन अराइज हो जाता है तो एटलीस्ट हमें ये तो पता हो कि ये किस में बताया जा रहा है, ठीक है, क्लियर। इसके बाद नेक्स्ट पेज की ओर अपन आते हैं। तो नेक्स्ट इसमें देखिए कि जो गोधूम चूर्ण है उसको छगली पै के साथ में दिया गया है, ठीक है, तो गेहूं के आटे को बकरी के दूध के साथ, तो ये भी वात रक्त में दिया जा रहा है, ठीक है, वात से रक्त है। तो 3 हमने देख लिया ना, एक तो गोधूम चूर्ण छगली पै के साथ, इससे बिफोर वो जो 2 लेप थे जो आपके वात रक्त में, जैसे उभय सतावे और आपका रासना गुड़ूची वाला, ठीक है, क्लियर। अब जैसे सिरोरीजा में जो है आपका लेप बता रखा है, तो नत उत्पल, तो नत मतलब आपका तगर को बोला जाता है। तो ये ध्यान रखना कि जो नत जो है वो आपका तगर का पर्याय है। अब इसको क्योंकि सिरसूल में दिया जा रहा है तो ये ध्यान रखना कि नत से नत मस्तक, तो नत से नत मस्तक बोलते हैं ना अपन, तो मस्तक मतलब सिर से रिलेटेड लेप में नत का प्रयोग किया जा रहा है यहाँ पे, ठीक है। अब जैसे आगे देखो, जैसे कि प्रोपोन्ड्रिक, सुरदारू, ये सारा जो लेप है वो आपका क्या है सिरोरूजा में बता रखा है। एक्चुअली में कमल के पर्याय से रिलेटेड जो लेप है उसको ध्यान रख लो कि सिरोरूजा में उसको प्रयोग किया जा रहा है। तो कमल को सिर पे रखते हैं या सिर पे लगाते हैं, ऐसे करके आप ध्यान रखना। तो कमल, उत्पल, ये जो वर्ड जहाँ पे आएंगे वो आपका क्या है सिरोरूजा में दिया जाएगा, ठीक है, क्लियर। इसके बाद में अपन नेक्स्ट पेज की ओर आते हैं। तो नेक्स्ट पेज में देखो यहाँ पे लिखा हुआ है पार्श्वशूल नाशक लेप। तो पार्श्वशूल नाशक जो लेप है उसमें रासना हरिद्रा से रिलेटेड लेप बता रखा है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान रखना। तो रासना गुड़ूची ये हमने किस में पढ़ा है, वात रक्त में, क्लियर। लेकिन किससे रिलेटेड लेप, जो आपका रासना हरिद्रा से रिलेटेड जो लेप है वो आपका पार्श्वशूल में दिया जा रहा है। तो ये चीज़ ध्यान रखना है। फिर देखो शैवाल पद्म उत्पल,
तो हम लोग ये जानते हैं कि जो शैवाल जो है वो क्या है, श से शैवाल, श से शीतवीर्य, मतलब शीतवीर्य वाला है। ठीक है, तो ये क्या है आपका जो शैवाल का जो लेप होगा वो क्या है आपका दह शामक लेप होगा, क्योंकि शीतवीर्य वाला है इस वजह से। फिर देखो शीतालता, तो इसको भी आपका शीत से ध्यान रख लो कि ये भी मेरे लिए आपका दह शामक लेप में लिया गया है। अब इसके बाद नेक्स्ट आता है शैले अगरू। तो शैले अगरू ये सारे क्या है, उष्णवीर्य हैं। तो उष्णवीर्य हैं तो शीत का शमन करने के लिए इसको यूज में लिया जाता है। तो केवल छोटी से कोटेशन के दो वर्ड जो है आप याद रख करके ये ध्यान रख सकते हो कि इस लेप का प्रयोग किस रोग में किया जा रहा है। फिर देखो विषम सीरिसस्तु, तो जो सीरीज जो है वो क्या है, विषग्न है। और सिंधुवार निर्गुंडी, तो सिंधुवार बोला जाता है निर्गुंडी को, तो ये पर्याय भी आप ध्यान रखना। और ये जो लेप है वो आपका क्या है, विषग्न बताया गया है। आगे जो मैंने 32 को आपका डिग्निफाई किया गया है 15 एक्सेट्रा करके, तो उसमें क्या है सारे लेप जो है मैंने इंक्लूड नहीं किए थे। तो जो मैक्सिमम क्वेश्चन बन सकते हैं वही जो लेप है वो मैंने इंक्लूड किए थे। ये चीज़ आपको यहाँ से ध्यान रखना है। इसके बाद में अपन नेक्स्ट पेज की ओर आ जाते हैं। तो इसमें देखो सीरीस से लामज्जा, तो सीरीस एक तो आपका क्या है विषग्न में भी आया है, लेकिन क्या है आपका सिंधुवार के साथ में आया है। लेकिन जब ये क्या है लामज्जक के साथ आता है, लामज्जक बोलते हैं खस को, जिसको कि उशीर बोला है। आप कभी जो खसखस डालते हो ना कूलर वगैरह में, तो गर्मियों में क्या है खुशबू आती है, तो वो ध्यान रखना कि सीरीस लामज्जक ये खुशबू के लिए स्वेद हर लेप यूज में लिया गया है। और लोद्र अभय चंदन, तो चंदन तो बिल्कुल जो आपका स्मेल है उसको ख़त्म कर देगा, तो शरीर की दुर्गंध हर जो लेप जो है उसमें क्या है चंदन का प्रयोग किया गया है। तो लामज्जक जो है वो आपका स्वेदहर बताया गया और चंदन जो है वो आपका दुर्गंधहर लेप में है। तो यहाँ पे जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात ये है कि ये जो सीरीस और लामज्जक वाला जो है वो आपका प्रघर्ष है। तो ये सिर्फ प्रघर्ष के फॉर्म में आया है, ठीक है। बाकी चाहे क्या है आपका प्रदेह के फॉर्म में है, तो ये आप ध्यान रखना है, एकमात्र ये लेप है जो आपके प्रघर्ष के फॉर्म में आया है, ठीक है। सीरीस लामज्जक वाला जो लेप है वो आपका क्या है शरीर का स्वेदहर है। यहाँ पे अपन लोगों ने 32 सिद्धतम यहाँ पे लिखा है ना द्वायत्रिशत, तो द्वायत्रिशतम मतलब 32 सिद्धतम जो आपका चूर्ण प्रदेह जो है वो अपन लोगों ने स्टडी किया। उसमें से जो मेन इंपॉर्टेंट जो था, तो बस इस चैप्टर पे इतना ही फोकस करना है, ठीक है, क्योंकि बहुत ज़्यादा क्वेश्चन इस चैप्टर से हमने देखे नहीं है। तो फास्ट ट्रैक बैच में इतना ही अपन यहाँ पे देखेंगे, ठीक है। ओके, ठीक है, तो फिर थैंक यू क्लास।